कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर वन तो मुकेश रोशन, नंबर टू में हो गए संजय यादव। नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। ए मोहब्बत तेरे नाम पे रोना आया। बार बार, अक्सर, हर बार तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा क्यों होता है? किसी मोहब्बत की चाशनी में फंसते हैं और बार बार कह के निकलते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन पे इल्जाम बढ़ा जा रहा है। 8 फरवरी की रात पटना में ऐसा ही कुछ हुआ। जितने भी लोकल चैनल है पटना के, टीवी चैनल, यूट्यूब, ये बात बिल्कुल तरंग के तरीके से फैल गई कि तेज प्रताप यादव को संतान रत्न की प्राप्ति हुई। किसी ने कहा बेटा हुआ, किसी ने बेटी हुआ। बड़े अचरज की बात। वैवाहिक रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ऐश्वर्या राय, दरोगा राय की पौत्री के साथ उनका वैवाहिक रिश्ता है जो तलाक के कारण अदालत में अटका पड़ा है। कोई शादी नहीं हुई उनकी, लेकिन ये बात बिल्कुल तरंगनुमा फैल गई। बाद में तहकीकात हुई तो पता लगा जिस अनुष्का यादव की वजह से उनको घर बार से बेदखल होना पड़ा, पार्टी से बेदखल होना पड़ा, उस अनुष्का यादव को किसी अस्पताल में, लोकल अस्पताल में बेटी रत्न की प्राप्त हुई, लक्ष्मी आई। किसी ने कहा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किसी ने कहा कि तेज प्रताप यादव जाने वाले हॉस्पिटल मिलने के लिए। मीडिया की क्रू टीम हॉस्पिटल के आसपास जमा हो गई। बड़ा हंगामा मचा। बाद में बड़े आवेश से तेज प्रताप यादव निकले, बाहर आए और कहे इस बार भी उनको फंसाने की कोशिश हो रही। जयचंदों ने उनके खिलाफ साजिश रची। वो कल कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे सोमवार को, तो किसी ने नाम भी उन्होंने लिया, एमएलसी सुनील सिंह का नाम लिया, बाकी आकाश भाटी किसी का नाम लिया, उन्होंने किसी रोशन का नाम लिया। का इन सब ने मिलकर, जयचंदों ने मिल करके बड़ी लंबी साजिश रची है। एक बार फिर से उन्हें फिर उसी मोहब्बत की चाशनी में ला पटका है और कहा है कि उनको जाहिर तौर पर अनुष्का से कोई वैधानिक शादी हुई नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखता है वो ऐसा दिखता है, इलिसिट रिलेशन का मामला दिखता है, जिसके मामले में बार बार अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव कहते रहे हैं कि भाई हाँ रिश्ता है। ये तमाम चीजें हुई हैं, उसकी वजह से उनको पिछले साल मई जुलाई में पार्टी से निकाल दिया गया था लालू प्रसाद। कहते हैं कि उस वक्त भी बड़े अचेत स्थिति में थे तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा हैंडल, उनका जो ट्विटर हैंडल है, किसी ने हैक कर लिया और वो तस्वीरें, जो प्राइवेट तस्वीरें हैं, सार्वजनिक कर दी और तत्काल कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। किसने कार्रवाई की? रमीज खान ने, जो आईटी सेल के आरजेडी के चीफ थे। उन्होंने तत्काल लालू प्रसाद यादव के नाम से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, एक पत्र निकाला जिसमें कहा गया कि तेज प्रताप यादव को सार्वजनिक तौर पर बेहतर व्यवहार नहीं कर पाने के लिए या लांछित व्यवहार करने के लिए या परिवार को डिग्रेड करने के लिए पार्टी से और परिवार से, दोनों से 6 साल के निकाल दिया जाता है। जैसे तैसे कर मामला सिमटा था। बड़ी लंबी पेशकश के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अभी 14 जनवरी को जब उन्होंने चूड़ा दही का भोज दिया, उसे उनके पिता आए, पहली बार सार्वजनिक तौर पर लालू प्रसाद यादव दिखे। लालू प्रसाद यादव आंख का ऑपरेशन करके आए थे, करा के आए थे, तो उन्होंने आंख पे रोशनी नहीं दी जाए इसके लिए जो एक वात्सल्य भाव होता है, जो पुत्र का पिता के प्रति व्यवहार होता है। देखिए तेज प्रताप यादव कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगा सब कुछ सेटल होता जा रहा है। ये बातें चल के आई कि लालू प्रसाद यादव ने ही जानबूझ के जेजेडी जो पार्टी बनी है, जनशक्ति जनता दल, उसके नींव रखने में और उसको लेकर के आगे बढ़ाने में तेज प्रताप यादव की मदद की है। ताकि आरजेडी के लिए तो मुश्किल है बीजेपी की तरफ जाना, आरजेडी के लिए तो मुश्किल है एनडीए की तरफ जाना। बड़े बेटों को राजनीति में स्थापित करके एक नई पार्टी दे करके वो चुपचाप से एनडीए की तरफ चले जाए। एनडीए के जाने के उपक्रम में ही 14 जनवरी के भोज में उप मुख्यमंत्री जो है बी एस सिन्हा उनके आवास पर आए थे। तो तमाम चीजें सब कुछ चल रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे तेज प्रताप यादव। लेकिन फिर से लाके पटका ये जो सोशल मीडिया पर जो कुछ फैला, बड़ी तेजी से फैला कि उनको संतान रत्न की प्राप्ति हुई। किससे प्राप्ति हुई? जो ये सोशल मीडिया पे दिख रही है उनकी अनुष्का यादव से हुई। अनुष्का यादव से बच्चा जो हुआ, जो भी हुआ, जिस तरीके से, बड़े लांछित अंदाज में तेज प्रताप यादव ने खुद को बचाने के लिए कहा किसी आकाश भाटी के बच्चे। अब भाई इतना भी मत कीजिए, इतनी गंदगी मत फैलाइए। और जो आपका स्नेहिल व्यवहार था, जैसा व्यवहार था, कहते हैं ना मोहब्बत तेरे नाम पे रोना है, पॉलिटिक्स में मोहब्बत को ला करके जितना बदनाम किया जा सकता है वो हद दर्जे तक है। तेज प्रताप यादव के बारे में सिर्फ इसी रिश्ते के बारे में नहीं कहते हैं, कहते हैं ऐश्वर्या राय से उनका रिश्ता टूटा। टूटा क्या मतलब, अभी भी वैधानिक तौर पर वही पत्नी है, तलाक नहीं हुआ, कोर्ट में चल रहा है मामला। ये कहते हैं कि ऐन मौके पर बड़े अपने अंदाज में, रसूख वाले अंदाज में, तेज प्रताप के घर से ही, ऑफिस से ही फोन गया जो यूट्यूब चैनल्स के दफ्तर में
कि भाई जाने वाले तेज प्रताप जी अनुष्का यादव को, जो उनकी पत्नी है या तथाकथित पत्नी है, उनको संतान रत्न की प्राप्ति हुई। लोग ये भी मुतमईन नहीं थे कि संतान रत्न की जो प्राप्ति हुई उसमें बेटी हुआ है बेटा हुआ है। इन सब के बीच में पटना में इस ढंग से ये खबर तैयारी तरंगों के तरीके से कि जीतन राम मांझी, हम पार्टी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट तक करके बधाई दे दी। बाकी यूट्यूबर्स कहने लगे कि आप तेजू भैया आप दावत देंगे, तमाम चीजें करेंगे, 14 जनवरी जैसा कोई जलसा होगा जिसमें आयोजन होगा, सब कुछ होगा। किसी को ये नहीं पता था कि इस मौके पर अगर तेज प्रताप यादव ये घोषित करते हैं कि अनुष्का यादव से उनके संतान रत्न की प्राप्ति हुई है, तो कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा है तलाक का ऐश्वर्या राय के साथ, बिल्कुल डिफेम हो जाएंगे, फंस जाएंगे, जेल जाने की नौबत आ जाएगी। मुमकिन है कि इसी से बचने के लिए, ये सत्य अगर बात है, उन्हीं का संतान है, ये जो कुछ भी है, तेज प्रताप यादव को किसी ने सलाह दी, 2 घंटे तक ये बात फैलने के बाद वो आए काउंटर करके, एक एक करके लोगों को कहा कि उन्हें जयचंदों ने फंसाया, फिर से फंसाया है। जब वो एक बड़ा मुहिम छेड़ने वाले थे, जब वो पश्चिम बंगाल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए कोई आयोजन करने वाले थे, उत्तर प्रदेश में अपनी टीम के बारे में आयोजन करने वाले थे, आरजेडी के मुकाबले जेजेडी को खड़े करने के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाले थे, उस ऐन मौके पर आरजेडी में जो पुराने जयचंद हैं, उनके खिलाफ जो साजिश करते रहते हैं, उन्होंने ही उन सब ने मिलकर के ये खबर फैलाई ताकि उनके लिए जेल जाने की नौबत आ जाए। कहते हैं मोहब्बत, कहते हैं मुस्की और इश्क दोनों छिपाया नहीं छिपता, लेकिन ये बात भी है कि राजनीति में इश्क को किस तरीके से बदनाम किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके जीते जागते मिसाल है तेज प्रताप यादव। उनके बारे में बार बार, कई बार, अनुष्का यादव ही नहीं, कोई निशा सिन्हा थी, उनके बारे में उड़ा, कई तरीके से उड़ा। उनके मामा ही उन बातों को पब्लिक फोरम पर बोलते रहे कि उनके व्यवहार को, आचरण को लेकर के, लांछित आचरण को लेकर के पूरा परिवार परेशान रहा। शायद यही वजह है कि जेजेडी के साथ उनकी कोई बहन सामने खुल के नहीं आई। रोहिणी आचार्य की तमाम शिकायत है तेजस्वी यादव से, लेकिन पब्लिक फोरम में जिस ढंग से तेज प्रताप यादव को बदनाम किया गया है, तो खुल करके उनकी जो बाकी 7 बहनों में से कोई भी बहन आने की स्थिति नहीं है। हालांकि हाल में कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य जेजेडी के सलाहकार समिति में आने वाली, लेकिन एक बार फिर से एक नया मामला उठ गया। ऐसा मामला उठा जिसमें ये सच है या गलत है इसका कोई पता नहीं, लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव बाहर निकल के बोलना शुरू किए हैं। एक बार फिर से उन्हें जयचंदों ने फंसा दिया, उनके खिलाफ एक गहरी साजिश हुई, एक बार फिर से एक नौबत आ गई उन्हें जेल जाने की। इसलिए उनको मजबूरी में या सच में इस खबर का खंडन करने के लिए किसी आकाश भाटी या आकाश गुजर व्यक्ति को लाना पड़ा और कहना पड़ा अनुष्का यादव से उनकी मुलाकात, डायरेक्ट मुलाकात होती रही, वो मेरा संतान नहीं है, आकाश भाटी का हो सकता है, आकाश गुजर का हो सकता है। सच क्या है ये आने वाले वक्त में पता। कई बार होता है पॉलिटिकल लाइफ में, 20-22 साल के बाद कई क्लेमेंट आते हैं, जैसे कि अमृता सिंह की बड़ी मशहूर फिल्म नायिका है, जिनके बारे में कहा जाता है रुखसाना बेगम से आई हैं, वो संजय गांधी से कोई रिलेशन था, वो कहती हैं। इस ढंग से कई बार आता है। इसी ढंग से कहते हैं, अभी टीवी पटल पे छाई हुई है नीना गुप्ता के संतान के बारे में कहते हैं। विवियन रिचर्ड्स जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, उनकी संतान थी, बाद में उनका भी पिता का जिक्र नहीं आया, पली बढ़ी अपनी हिसाब से बढ़ी हुई उनकी बेटी। और इस ढंग बहुत सारे किस्से हैं। हो सकता है ये जो अभी संतान हुआ है अनुष्का यादव को, हुआ है या नहीं हुआ है नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस ढंग से पटना में 8 फरवरी की शाम तरंगों में ये बात फैली कि तेज प्रताप यादव को संतान हुआ है, और बाद में देर शाम होते होते तेज प्रताप यादव खुद मजबूरी कहें या सहूलियत के लिए उसका कंडेम करते हुए निकले, सारा आरोप जयचंदों पर घेर दिया। हो सकता है आने वाले 10-20 साल के बाद भी ये बात खुले कि है किसकी संतान, हुई है तो, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। और बार-बार हुआ है तेज प्रताप यादव के जीवन में। ये साजिश है या सच, इसके बारे में आने वाले दिनों में हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये सच्चाई है कि जीतन राम मांझी, जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना वो ट्वीट वापस ले लिया है, डिलीट कर दिया, हटा दिया है पब्लिक पटल से, जिसमें उन्होंने बधाई दी थी तेज प्रताप यादव को पिता बनने की। और इसके अलावा जो टीवी चैनल्स या लोकल जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, उन सब ने भी धीरे धीरे करके वो बधाई वाले अपनी खबरों को गिरा लिया है। सच क्या है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है तेज प्रताप यादव ही बार बार ऐसे कंट्रोवर्सी क्यों आते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।